ज्ञानवापी परिसर का सर्वे तो पूरा हो गया, लेकिन ज्ञानवापी से मिले सबसे अहम सबूत का वैज्ञानिक परीक्षण अभी बाकी है। साथ ही बाकी है संरक्षित क्षेत्र का सर्वे। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कौन से हैं सबसे अहम सबूत जिनका वैज्ञानिक सर्वेक्षण होना है, इस रिपोर्ट में वो भी समझिए। 16 मई 2022, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आखिरी दिन था। कोर्ट कमिश्नर के साथ हिंदू और मुस्लिम पक्ष के पैरोकार भी ज्ञानवापी में थे। काम पूरा होकर जैसे ही कोर्ट कमिश्नर ज्ञानवापी से बाहर निकले, हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहन लाल आर्य खुशी में चहकते हुए बोले, बाबा मिल गए। शिवलिंग जी आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए? बताइए सोहन लाल, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हाँ। आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। वो समय कैसा क्या बताए, लोग नाचने लगे। हिंदू पक्ष ने जिस आकृति को शिवलिंग बताया वो ज्ञानवापी परिसर के उस तालाब में थी जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी वजू खाना बता रही थी। मस्जिद कमेटी का दावा था कि वजू खाना में पानी का बहाव बना रहे, इसलिए फव्वारा बनाया गया है। लेकिन 8 इंच व्यास वाले 12 फीट लंबे उस आकृति को हिंदू पक्ष ने शिवलिंग ही माना। उसी दिन वाराणसी की कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई, जिस पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने वजूखाने को सील करके शिवलिंग को संरक्षित करने का आदेश जारी कर दिया। ज्ञानवापी परिसर में कथित वजूखाना अब तक सील है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि ज्ञानवापी में मुस्लिम पक्ष नमाज तो अता कर सकता है, लेकिन वजूखाने का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि अगर ज्ञानवापी परिसर में मिली आकृति शिवलिंग ही है, तो वो शिवलिंग तालाब में कैसे गया? इसका जवाब हिंदू पक्ष के लोग इतिहास की कहानियों के आधार पर देते हैं। उनका दावा है कि जब औरंगजेब के आदेश पर आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर को तोड़ा जा रहा था, तब उस ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए मंदिर के अर्चक यानी पूजा पाठ करने वाले उसे लेकर ज्ञानवापी यानी ज्ञान के कुएं में कूद गए थे। द्वारका पीठ के तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग को आदि विश्वेश्वर ही माना। विश्च संयुक्तम जीर्णाद्यमपि सुस्थितम पूजया रहितम यत्तद अदुष्टमपि दुस्थितम। इसका मतलब है कि जो जीर्णादि हो, माने बहुत पुराना हो गया हो, एकदम पुराना दिख रहा हो, टूटा सा लग रहा हो, भग्न जीर्ण सा दिख रहा हो, फिर भी पूजादि से अगर संयुक्त है तो वो सुस्थित माना जाएगा। ज्ञानवापी यानी ज्ञान के कुएं की कहानी कई पुराणों में है। स्कंद पुराण के काशी खंड में बताया गया है कि आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के दक्षिण में ज्ञानवापी है, जिसके दर्शन मात्र से ज्ञान का संचार हो जाता है। पुराणों में ज्ञानवापी को उस काशी का केंद्र भी बताया गया है जिसकी रचना स्वयं महादेव ने की थी। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित फव्वारे को शिवलिंग बताने की एक वजह यह भी है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित नंदी की प्रतिमा का मुख भी ठीक उसी ओर है। ज्ञानवापी परिसर में मिला शिवलिंग ही आदि विश्वेश्वर है। इस पर संदेह दूर करने के लिए हिंदू पक्ष ने कार्बन डेटिंग कराने की याचिका भी दाखिल की, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्बन डेटिंग का निर्देश दिया था। लेकिन मुस्लिम पक्ष के ऐतराज के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कार्बन डेटिंग कराने पर रोक लगा रखी है। ज्ञानवापी पर वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान। ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपे मुस्लिम पक्ष। उन्होंने कहा मस्जिद किसी उचित स्थान पर स्थानांतरित हो, यह भी कहा गया उनकी तरफ से। ज्ञानवापी में मस्जिद नहीं मंदिर है, कहना है आलोक कुमार का। यह जो पूरा एविडेंस इकट्ठा हुआ है और जो निष्कर्ष
निकाले गए हैं तो फिर यह संदेह करने का कोई कारण नहीं बचता कि इस जगह की प्रकृति आज भी मस्जिद की नहीं है, मंदिर की है। वज़ू खाने में जो शिवलिंग मिला है, मस्जिद में शिवलिंग नहीं होता है। तो यह शिवलिंग, यह दीवारों के इंस्क्रिप्शंस, ये देवी देवताओं के चित्र, श्रृंगार गौरी का भित्ति चित्र, यह सब साबित करता है कि 15 अगस्त 1947 को भी इस स्थान की प्रकृति मंदिर की थी और आज भी मंदिर की है। विश्व हिंदू परिषद 2 मांगें करती है। पहली मांग ये करती है कि वज़ू खाना जिसको कहते थे, वहाँ जो शिवलिंग है उसकी सेवा पूजा अब शुरू करनी चाहिए और न्यायालय इस बात की अनुमति दे कि उस शिवलिंग की योग्य ढंग से सेवा पूजा यह हिंदू समाज कर सके। दूसरा, हम इंतज़ामिया कमेटी से भी यह आग्रह करेंगे कि वह इस नई रिपोर्ट का विचार करे, वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध हुए तथ्यों का विचार करे और स्वयं यह ऑफर करे कि वह संपूर्ण आदर के साथ किसी उचित स्थान पर इस मस्जिद को स्थानांतरित कर लेंगे और यह जगह हिंदुओं को सौंप देंगे।